मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग सिंटैक्स चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड कुछ सेंटेंसेस को समझेंगे और ऐसे सेंटेंसेस हैं, बता ही दिया मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस तो सिर्फ 7 हैं, लेकिन इनमें 7 में से ही आपको एग्ज़ाम में एक सेंटेंस ज़रूर मिल सकता है। इसलिए पूरा वीडियो आप देखें, क्योंकि 7 में एक सेंटेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे भी। देखिए, पहला सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है आई एडवाइज यू टू गो होम। इसमें आपको मिस्टेक पता करनी है और पूरा सेंटेंस विदाउट मिस्टेक लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, पूछा गया है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं क्या होगा इसमें। ये जो एडवाइस दिया गया बच्चों, एडवाइस ADVICE, देखिए एडवाइस जिसमें सी लिखा होता है वो आपका होता है नाउन। क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है नाउन। लेकिन यहाँ पे हमें देखिए आई सब्जेक्ट, इसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। तो मेन वर्ब जो लिखी जाएगी वो होगी ADVISE। जी हाँ, आपको आई के बाद में ये वाली स्पेलिंग लिखनी है, बाद बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ माई कजिन ब्रदर। ही इज़ माई कजिन ब्रदर लिखा है। प्यारे बच्चों देखिए, कजिन क्या होता है? कजिन मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर होता है, जिसमें इंक्लूड होता है सौतेला भाई, सौतेली बहन इत्यादि। कजिन में ही इंक्लूड है ब्रदर। तो जब कजिन में ब्रदर इंक्लूड है या सिस्टर इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये है इस ब्रदर को हम ना लिखें तभी तो सही होगा। बनेगा सेंटेंस ही इज़ माई कजिन। ब्रदर जब इसी में इंक्लूड होता है तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस हो गया ही इज़ माई कजिन। ये आपका सही सेंटेंस हो गया। आगे देखिए, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। सेंटेंस है ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। अब देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है अभी तक आपने ध्यान ना दिया हो जो मिस्टेक है इसमें, अब मैं बताऊंगा तब आपका ध्यान उधर जाएगा। जो प्रिंसिपल लिखा है, जरा इसकी स्पेलिंग देखिए। जब कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल थोड़ी नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल लिखा जिसका अर्थ सिद्धांत होता है। जी हाँ, इसका मतलब है सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर तो हमें प्रधानाचार्य की अंग्रेजी लिखनी है, PRINCIPAL। ठीक है, प्रिंसिपल लिखना है। तो बात बाकी पूरा सेंटेंस ठीक है, आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग पर ध्यान देना है। फिर लिखा हुआ है ही इज़ इल। कलर दिख नहीं रहा, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ मैं, ही इज़ इल। और फिर आगे है सिंस ए वीक। ठीक है, ही इज़ इल सिंस ए वीक। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग जब होता है तो वो टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसका मतलब यहाँ पर हम ही के बाद हैज़ बीन लिखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग हैज़ बीन। आगे देखिए, इल में आईएनजी आपको नहीं जोड़नी है क्योंकि वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। आगे सिंस अ वीक, यहाँ पर सिंस नहीं फॉर ए वीक होगा। ठीक है, सिंस की जगह फॉर का प्रयोग होगा और इज की जगह हैज़ बीन का प्रयोग होगा। आगे सेंटेंस है यू आर जूनियर देन मी। यू आर जूनियर देन मी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जहाँ पर जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर कुछ भी आता है, ऐसा कोई शब्द, ऐसा वर्ड जिसके अंत में IOR आए, क्या है IOR आए, तो वहाँ पर देन की जगह, ये जो देन है इसकी जगह आपको टू लगाना होता है। बस जूनियर के अंत वाले लेटर देखिए IOR, तो देन की जगह आपको टू का प्रयोग कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं और समझते भी जाएं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी ए लॉयर। उसने सेड टू मी मुझसे कहा
ए लायर। तो देखिए मेरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, सेड टू का प्रयोग तब हम करते हैं जब हम किसी से कोई स्टेटमेंट बोलते हैं। व्हेन वी स्पीक एनी स्टेटमेंट, जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम सेड टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ सेड टू का प्रयोग स्टेटमेंट के लिए नहीं, वो जनरली बोला गया, ही सेड टू मी लायर, उसने मुझे लायर, लायर मीन्स झूठा, उसने मुझे झूठा कहा। तो यहाँ कहने की अंग्रेजी मेरे प्यारे बच्चों कॉल्ड आ जाएगी, कॉल्ड, ही कॉल्ड मी ए लायर, उसने मुझे क्या कहा, लायर कहा। तो कॉल्ड आएगी, सेड टू नहीं आएगा। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। आई यू एंड ही आर स्टूडेंट्स। जब एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ में आए, तीनों प्रोनाउन एक साथ में जब आते हैं तो हमें प्यारे बच्चों क्या रखना है, हमें याद रखना है एक नियम। जी हाँ, 2 3 1, ये आपको रूल याद रखना है। 231 का मतलब हो गया, देखिए पहले यू, 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन ले लेंगे यू, फिर हम थर्ड पर्सन ले लेंगे ही, और फिर फर्स्ट पर्सन ले लेंगे आई, और आगे सेंटेंस जो है वो उतार देंगे। तो आपका ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यू ही, और यहाँ एंड का प्रयोग करेंगे, एंड, यू ही एंड आई, फिर लिखेंगे आर स्टूडेंट्स। अगर एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसका क्रम ये वाला रहेगा, 2 3 1 2 3 1। ठीक है, ये क्रम रहेगा, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, एंड लगाकर फिर लिख देंगे फर्स्ट पर्सन, और सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।